हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में 3 गो वीडियो हम बना दिए हुए हैं। ये आज का चौथा वीडियो है। अगर किसी को कंप्लीट रेलवे के लिए अगर तैयारी करना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर हम रेलवे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिलहाल में अभी जितना प्रीवियस क्वेश्चन है तत्काल में जो पूछा गया है वो भी क्वेश्चन बता देते हैं, और जो पहले पूछा गया है उसका भी प्रैक्टिस करवा देते हैं। सारा क्वेश्चन जितना हम करवाएंगे सारा प्रीवियस क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। जिसमें से हम 3 गो वीडियो बना दिए हुए हैं, बहुत सारा टाइप बता दिए हुए। ये आज का चौथा वीडियो है। इसमें 2-3 गो टाइप आज हम बता देंगे, और एक एक से 2 दिन और चलेगा, उसके बाद रेशियो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ है, यहाँ पर दे दिया हुआ है रेशियो दे दिया हुआ है। दो संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है 7:11 दे दिया हुआ है। अगर है प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो रेशियो नया रेशियो बन गया आ जाए कितना 3:3:4 आ जाए। दो संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है, इतना पहले का रेशियो दे दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है क्या हम प्रत्येक टर्म में यानी प्रत्येक पद में, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि जो नया रेशियो बने वो 3:4 में बन जाए। तो इसको बनाने को बेसिक से बनाइएगा। तो बेसिक से इस संख्या को अगर रेशियो को हम हटाइएगा, एकदम पूरा बेसिक अगर बनाते हैं, पूरा बेसिक से, तो संख्या को देते हैं वेरिएबल हम मानते हैं, एक वेरिएबल। तो हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 11x। उसमें से हम कुछ घटा देते हैं, सॉरी कुछ जोड़ देते हैं। क्या ऐड किया जाता है, मान लेते हैं a ऐड कर देते हैं, प्रत्येक में हम a ऐड कर देते हैं। तो नया रेशियो कितना बन जाता है 3:4 बन जाता है। 3 अनुपात कितना हो जाए 4 बन जाता है। तो यहाँ से अब क्या करना है, यहाँ से आपको क्रॉस मल्टी यानी क्रॉस गुना कर दीजिएगा। क्रॉस में 7 चौक कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x, सॉरी 4a, इधर हो जाएगा 11 33x, अब प्लस कितना 3a हो जाएगा। ये 3 उधर जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, इसको इधर लाइएगा तब 5x हो जाएगा, 5x। तो a का मान 5x हो गया। तो यही ना वो संख्या, यानी वो संख्या कौन सा था, वो संख्या 5x है, 5x। तो यहीं से अगर 5x हम इसमें रख देते हैं तो कितना नया रेशियो ही बन जाता। तो इसीलिए जो हम मानते हैं ना, तो x हम ना रेशियो जो हटाते हैं, कुछ प्रत्येक टर्म में कुछ जोड़ने के लिए कहता है, तो उस समय क्या अगर x हम नहीं मानते हैं, डायरेक्ट मेरा यही क्या हो जाता है आंसर आ जाता है। क्या हो जाता है, यही मेरा आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसीलिए हम जो रेशियो दे दिया जाएगा, प्रत्येक टर्म को बोलेगा क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि नया रेशियो ई आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा, आप हमेशा क्या कीजिएगा कि जो x मान के आता है इसको डायरेक्ट आप बना दीजिएगा कितना 7, उसमें से हम कुछ जोड़ रहे थे, मान लेते हैं ए जोड़ रहे थे, ये हो जाता है 11 प्लस ए, इसमें भी जोड़ रहे थे, तो नया रेशियो कितना आया था 3:4। 3:4 आ गया है। 3 अनुपात कितना आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत है इसमें 3:4। तो यहीं से ए का मान आ जाएगा, ए का मान यहीं से आ जाएगा, क्रॉस में गुना करें 7 चौका 28, सही हो गया। 33 में 28 गया तो कितना 5, 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से 4x में 4a में से 3a गया तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया पहला टाइप। इसी को हम दूसरे टाइप से कैसे इसी को सॉल्व करेंगे, एक लाइन में ही क्या कीजिएगा, ऊपर का मान, ऊपर का अंडर जो डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस उसको उसका अंतर है, दोनों का अंतर क्या कीजिएगा बराबर कर लीजिएगा। ऊपर दोनों में कितना का अंतर हो रहा है तो 4 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर अंतर कितना का 1 का अंतर है। तो हमेशा क्या कीजिएगा अंतर को आप बराबर करिएगा। वहां पर 4 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर है, तो 4 का अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 ते कितना हो गया 12, 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 चौका कितना हो जाएगा 16। आप देखिएगा यहाँ पर जो अंतर आ गया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो अंतर आ जाएगा यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर अंतर बराबर आ गया रहेगा। 7 में 5 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, 11 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये जो आता है अंतर, अब जो आ गया रहता है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसी कंसेप्ट से हमेशा क्या कीजिएगा बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या है ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जो रेशियो दे दिया हुआ है, कह रहा है प्रत्येक टर्म में से, प्रत्येक संख्या में से हम कुछ घटाते हैं, वह संख्या घटा रहा है, तो जो नया रेशियो बन के आता है वो 17/22 से क्या होता है कम होता है। 17 जो ये नया रेशियो बन के आता है 17/22 से क्या हो जाता है कम होता है, यानी उस रेशियो से कम होता है।
ये नहीं, दो गो रेशियो का अनुपातिक मान दे दिया हुआ था दो गो संख्या का, 5 अनुपात कितना दे दिया हुआ है, 6 दे दिया हुआ, 5 अनुपात 6। अब कह रहा है प्रत्येक में से हम क्या कर देते हैं, कुछ घटा लेते हैं। तो मान लेते हैं x घटाते हैं, क्या कर लेते हैं, x हम उसमें से घटा लेते हैं। तो जो नया रेशियो बन के आता है, जो नया रेशियो बन के आता है वो किससे छोटा होता है, तो उस 17 यानी 17/22 से क्या होता है, छोटा होता है। तो x का वो न्यूनतम मान निकालना है। x का क्या निकालना हुआ, छोटी से छोटी संख्या पूर्णांक में निकालना है, पूर्णांक वाला मान निकालना है, इंटीजर वैल्यू निकालना है x का। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस में गुना करिएगा तो ये हो गया 22 पंचे 110 हो जाएगा, और ये हो जाए -22x हो जाएगा। इधर हो गया 17 छक्के कितना 102 हो जाएगा, 102 माइनस कितना हो गया, -17 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 17x यहाँ पर 22x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर लेते हैं, इसको इधर लेंगे, तो इसको इधर लेंगे तो कितना हो गया, इसको इधर हम जब लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 22x हो जाएगा। सॉरी, इसको इधर लेंगे तो घट जाएगा, तो कितना 5x हो जाएगा। इसको हम उधर ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, उधर किसको, इसको इधर लाते हैं, सॉरी यहाँ पर बराबर केस नहीं होगा, इधर लागे, इसको उधर ले जाते हैं तो उधर उधर हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत नहीं है, 5 जगह की जगह भाग लगाइए, 5 से भाग लगाइए, यहाँ पर 5 से भाग लगाइए तो 1 हो गया, 3 बचेगा, 5 छक 30 हो जाएगा। यहाँ पर x हो गया, तो ये जो x का मान लेना है वो इंटीजर। अब x का मान तो बहुत सारा हो जाएगा, जो पूर्णांक में लेना है, तो x का मान न्यूनतम मान हमको बताना था। x का मान क्या क्या हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 बहुत सारा x का मान हो सकता है, लेकिन हमको न्यूनतम x का मान, न्यूनतम पूर्णांक संख्या लेना था। तो न्यूनतम कौन सा लेना होगा, जो x का मान आएगा वो 1.6 से बड़ा ही लेना होगा, 1.6 से बड़ा ही लेंगे, तब यहाँ इसको क्या करेगा, संतुष्ट का जो भिन्न आएगा, जो नया फ्रैक्शन आएगा, उससे जो नया रेशियो का ये उसको फ्रैक्शन करिए, जो नया फ्रैक्शन आएगा इससे क्या होगा, छोटा ही हमेशा आएगा। इससे अगर बड़ा लेंगे तब, अगर इससे हम छोटा ले लिए या इससे छोटा लेंगे या यही लेंगे, तो इसके बड़ा, इससे छोटा कभी भी नहीं आएगा। तो इससे बड़ा लेने के हमको पूर्णांक वाला मान लेना था, तो x का मान कौन हो गया, 2 हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या दे दिया हुआ, दो संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है, उसके बीच का यानी रेशियो दे दिया हुआ 4:7 दे दिया हुआ। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को हम 4 से क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को 4 से बढ़ा दिया जाता है, तो जो नया रेशियो बन के आता है वो 3:5 आ जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको पता करना है। दो गो रेशियो दे दिए, दो गो संख्या का रेशियो दे दिया हुआ कितना, 4:7 दे दिया हुआ है। अगर प्रत्येक में हम 4 जोड़ देते हैं, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ते हैं, तो जो नया रेशियो बन के आता है वो 3:3 कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, 3:5 आ जाता है। तो बड़ी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, वही आपसे पूछा, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको बनाने का दो तरीका, अगर बेसिक से बनाइएगा, बेसिक से बनाइएगा तो कैसे बेसिक से बनाइएगा, तो बेसिक से बनाते थे, क्या करते हैं इसमें पहले बेसिक से बता देते हैं। इसको क्या करते हैं, प्रत्येक में हम 4 जोड़ रहे हैं, तो जब ये रेशियो घटाते हैं वेरिएबल से गुणा किया जाता है, तो 4x हो जाएगा, उसमें हम 4 जोड़ रहे थे। ये वो कितना हो गया, 7x हो जाएगा, उसमें भी हम 4 जोड़े थे, तो जो नया रेशियो बन के आ रहा था, नया रेशियो आ रहा था 3:5 आ रहा था। तो यहाँ से x का मान अब निकाल लीजिएगा। x का मान जब भी निकलेगा तो हमेशा यहाँ पर पुट करिएगा, यहाँ पर पुट करिए अपने, बड़ा संख्या निकल के आ जाएगी। पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या है, तो क्रॉस में गुना करिएगा तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20x प्लस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करिएगा तो 7×3 = 21x हो जाएगा, ये हो गया 12 हो जाएगा। इसको x 20x इधर लाते हैं तो x हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं तो 8 हो जाएगा। तो x का मान 8 निकल गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, इसी को ना 4x है वो 7x माने हुए थे, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 8 7 8 है 56 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये होगा तरीका नंबर पहला। दूसरा तरीका को इसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, दूसरा तरीका ये हो गया पूरा बेसिक। इसी को दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट शॉर्टली ट्रिक से। तो पहला, दो गो रेशियो का अनुपातिक मान दे दिया हुआ था कितना, दो गो संख्या का अनुपातिक मान 4:7 दे दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में हम 4 जोड़ते हैं
तो जो नया रेशो बन के आता है 3 अनुपात कितना आता है 5 आता है। देखिए प्रत्येक में हम 4-4 क्या किए ऐड किए हैं, तो जब प्रत्येक में 4-4 ऐड करेंगे, ठीक है, प्रत्येक में हम 4-4 क्या किए ऐड किए, इसमें भी ऐड किए 4, इसमें भी ऐड किए, तो जब भी प्रत्येक संख्या में ऐड किया तो हमेशा क्या कि दोनों को बराबर बनाइएगा, दोनों का अंतर हमेशा क्या कीजिए बराबर करिएगा। अगर अंतर बराबर नहीं रहेगा ना, तब उसको हमेशा क्या कीजिएगा बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पर अंतर कितना का है, यहाँ पर अंतर कितना का है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर है, तो अंतर हमेशा क्या कीजिएगा, यहाँ पर 3 का अंतर हो रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, ये दोनों का बराबर करिए। बराबर कैसे करिएगा, तो इसमें 3 से गुना करिएगा, इसमें 2 से गुना, अपने आप 6 हो जाएगा। तो उसमें जब 2 से गुना करने जाइएगा तो 2 से गुना, तो इसमें ना 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करना था तो 9 हो जाता है, 15 हो जाएगा। ये 9 रेशियो 15 हो गया। अब देखिए अपने आप ये रेशियो अंतर ही जो आया होगा बराबर आ जाएगा। इसमें कितना रेशियो में कितना ऐड कर रहा है, 1 यूनिट ऐड कर, 1 यूनिट का ही मान कितना है, 4 दे दिया था। प्रत्येक में कितना, यहाँ पर देखना 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब भी ऊपर का अंतर बराबर करिएगा ना, तो ये अपने ऑलरेडी दोनों अंतर बराबर आ गया रहेगा। तो एक का मान 4 दे दिया था, 1 का मान 4 देता तो बड़ा संख्या सबसे पूछा हुआ था, सबसे बड़ी संख्या कौन सा, यही ना, सबसे बड़ी संख्या, तो 14 चौका कितना हो जाएगा, 56 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक गोला लिख दिए हुए यहाँ पर, रेशियो को 1 का मान था, 4 दे दिया हुआ था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो दो का तरीका से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है गूथे हुए आटे में चीनी और आटे का प्रारंभिक रेशियो दे दिया हुआ है 4:7 दे दिया हुआ है। कह रहा है इसमें हम 22 केजी आटा और मिला देते हैं, जो गूथा हुआ आटा है उसमें 22 केजी और आटा क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं, तो जो नया रेशियो बनता है, ठीक है, वो कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो तो कितना आटा और मिलाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, उसमें कितना आटा और मिलाया गया है। देख गूंथे हुए आटे में चीनी चीनी के लिए शेष दे देते हैं, और आटे के लिए हम ये दे देते हैं। गूंथे हुए आटे में चीनी और आटे का रेशियो दे दिया हुआ था कितना, 4:7 दे दिया हुआ, 4:7 दे दिया हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पे दे दिया हुआ, इसमें हम कुछ कर देते हैं, क्या करते हैं, कुछ आटा मिलाते हैं, तो जो नया रेशो आ गया होगा 2:5 कितना, 5 आ गया, 2:5 आ गया। तो जब हम इसमें आटा मिलाते हैं, प्रारंभिक मात्रा हमको पता है, गूथा हुआ आटा का प्रारंभिक मात्रा कितना है, ये 22 केजी का जो गूथा हुआ आटा वो 22 केजी है, उसमें कुछ और आटा हम क्या कर देते हैं, मिलाते हैं, तो नया रेशो ये आ जाता है। तो जब नया रेशो आ जाता है तो इसमें मिला रहे आटा, तो चीनी के जो क्वांटिटी पहले रहा होगा, अभी भी चीनी का मात्रा उतना ही होगा। अभी जो नया रेशियो आया है, अभी भी जो नया रेशियो बन के आया है, वो अभी भी चीनी की मात्रा उसमें उतना ही रहेगा। तो चीनी की मात्रा उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर चीनी का मात्रा चेंज हो गया हुआ है, चीनी का रेशियो यहाँ पर चेंज हो गया। चीनी जितना पहले था अभी भी चीनी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि मिला रहे हैं हम आटा। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो गया। तो देख रहे हैं कितना यहाँ पर रेशियो में बराबर अब आ गया। यहाँ पर कितना कितना हम मिला रहे हैं, 7 से 10 हो गया, यानी 7 केजी से 10 केजी हो गया। तो कितना यहाँ पे मिला रहे हैं, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान, 3 यूनिट का ही मान आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर 3 यूनिट का मान ही निकालना था। अब पहले हमको रेशियो मालूम था 7 4 11, 11 का मान ही दे दिया हुआ था रेशियो में, 11 का मान ही दे दिया हुआ था कितना, 22 केजी, 22 केजी। तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 केजी। जब 1 यूनिट का मान 2 केजी हो गया, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा। तीनों ना 6 केजी, यानी 6 केजी आटा उसमें और क्या किया है, मिलाया गया है। क्या केजी आटा मिलाया गया, 6 केजी उसमें और आटा क्या किया है, मिलाया गया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह दो संख्या का रेशियो इतना दे दिया हुआ है, 9:5 दे दिया हुआ है। यदि बड़ी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और छोटी संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी हो जाती है। जो नया रेशो बन के आता है वो बड़ी संख्या जो छोटी संख्या क्या, 3 गुनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है, संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दोनों संख्या। तो इसको पहले
अगर बीसी से बनाएंगे तो बीसी वाला कंसेप्ट भी बताएंगे, फिर उसके डायरेक्टली एकदम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सवाल को सॉल्व करिएगा वो भी कंसेप्ट बता देंगे। दो गो संख्या का रेशियो पहले दे दिया हुआ कितना, 9:5 दे दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, दो गो संख्या का रेशियो इतना दे दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, हम इसमें से हम क्या कर देते हैं, इसमें से कितना 9, इसमें हम 9 जोड़ देते हैं, इसमें 5 घटा देते हैं, तो जो नया रेशियो बन के आता है, जो बड़ी संख्या है, जो छोटी संख्या से 3 गुनी हो जाती है। तो मान लेते हैं इसमें से हम क्या कर ले, इसमें 9 जोड़ते हैं, तो पहले संख्या है, रेशियो घटाइएगा तो मानिएगा, तो ये हो गया 9x, उसमें हम 9 जोड़ रहे थे, ठीक है। ये 5x था, जब भी हम रेशियो घटाते हैं वेरिएबल से गुना किया जाता है, तो 5x हो गया। 5x में हम क्या 5 जोड़ रहे थे, तो नया रेशियो जो बन के आता है वो बड़ी संख्या छोटी संख्या से, बड़ी क्या संख्या था, छोटा संख्या, जो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुना हो जाता है, यानी 3:1 आ गया। तो यहाँ से भी x का मान आप निकाल सकते हैं, x का मान यहाँ से निकालिएगा, तो 9x में से 15 यहाँ पे 15 हो गया, 9 हो गया, तो 15 में से क्या कीजिएगा, 15x में से 9 घटाइएगा तो 6x आ जाएगा। यहाँ से फिर 9 हो गया, 15 हो गया, ये कितना, 15 हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ से फिर 6 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, x 1 आ गया। यहाँ से बेसिक से करिएगा तो 9 हो गया, ये 15 हो गया, यानी 9x पूरा लिख देते हैं, 9x ये हो गया 9 बराबर, इधर करिएगा तो 15x प्लस कितना 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इधर हम इसको ले आते थे 6x हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे, उधर हम ले जाएंगे, सॉरी इसमें से एगो हम घटा रहे थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा ना, यहाँ पर क्या होगा 5 उसमें से घटा रहे थे ना, 5 घटा रहे थे, तो ये हो जाएगा कितना, ये 15 माइनस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 15, तो ये होगा, इसको इधर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 15 24 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको इधर ला रहे हैं, इसको इसको उधर ले जाता है, तो 15 और 9 कितना हो गया 24 हो गया। तो यहाँ से काटिएगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौका कितना हो गया 24। यहाँ पर x का मान कितना आ गया 4 आ गया, x का मान 4 आ गया, तो यहाँ पर पुट करिएगा, तो दोनों संख्या निकालिएगा, तो ये हो गया 9 चौका 36 हो जाएगा, ये 5 चौका 20 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 36 और 20 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये होगा बेसिक से पूरा, तो यहाँ पर आपको समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसी को कंसेप्टिवली कैसे सवाल सॉल्व करिएगा, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट है, और अब इसी को हम डायरेक्ट सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट एक लाइन में ही आंसर लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए दो गो संख्या का रेशियो इतना दे दिया हुआ, पहली संख्या में 9 का वृद्धि कर देते हैं, दूसरी संख्या में 5 घटा देते हैं, हाँ, तो नया रेशियो जो बन के आता है वो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 3 गुना आ रहा था, यानी 3:1 आ रहा था। चेंजिंग कितना क्या आएगा था, इसमें 9 का वृद्धि कर रहे थे, इसमें 5 का कमी कर रहे थे, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा, इससे इसमें गुना करिएगा, ठीक है। गुना करिए, फिर अंतर निकालिए, यहाँ से 5 ही 15 हो जाएगा, ये हो गया 9। तो 15 में से हम क्या करें 9 घटा रहे थे, 15 में से 9 घटा रहे, 15 में से क्या करें 9 घटा रहे, 15 में से हमेशा घटाइए, अंतर लिखिएगा, 15 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको घटाना है, जिधर से आ जाए बड़ी संख्या छोटी संख्या के सिर्फ यहाँ पर अंतर लेना रहेगा। 15 में से हम क्या 9 घटा रहे हैं, तो 15 में से 9 घटाता है 6 हो जाएगा, 6 रेशियो में 6 आ जाएगा, 6, ठीक है, रेशियो में 6 रेशियो को हमेशा घेर कर लिखेंगे। अब क्या कीजिएगा, फिर दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, फिर इससे इसमें गुना करिएगा, क्रोसे में इससे इसमें गुना करिए, फिर इससे इसमें गुना करिए, इसमें गुना करिएगा, तो हम बड़ी बड़ी संख्या में से यहाँ पर इसमें से इसको घटा जाते थे, यहाँ पे से यहाँ पर भी इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, यहाँ पर इसमें से इसको घटा जाते, यहाँ पर भी इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, यानी 9 में से कितना -15 को घटाइए, 9 में से पहले से आपको घटा अंतर ही लेना है, लेकिन पहले से वो माइनस है, तो 9 में से -15 घटाइएगा, तो एक से जुट जाएगा, तो 9 और 15 कितना 24 हो जाएगा यार, 24। तो यहाँ से एक रेशियो, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 4 आ जाएगा, एक का मान कितना होगा 4। जब भी एक का मान आ गया तब बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, डायरेक्ट यहाँ पर मान के कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर कभी पुट नहीं करिएगा, यहाँ पर कभी पुट नहीं करिएगा, क्योंकि ये वाला मान आया रहता है, ये जो 1 आ गया रहता है, तो ये x का मान आ गया रहता है, किसका मान आ गया रहता है यहाँ पर, तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कभी नहीं पुट करिएगा, हमेशा पुट करिएगा यहाँ पर मान निकालने के लिए पुट करिएगा,
समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करिएगा तो ये हो गया, ये 9 चौका 36 आ जाएगा, ये हो गया 5 चौका 20 आ जाएगा, 5 चौका 20 हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया दोनों 20 और 36। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा दूगो संख्या यहाँ पर दे दिया हुआ, सॉरी, अरुण और आहान, अरुण और आहान के पास धनराशि के अनुपात इतना 9 अनुपात कितना दे दिया हुआ, 5 दे दिया हुआ, ठीक है। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आहान को देता है, 9 यानी अरुण है जो अपने हिस्से से 12 रुपये किसको, आहान को दे देता है, 12 रुपया आहान को देता है, तो नया रेशो बन के, नया रेशो कितना हो जाता है, नया रेशो 4:3 हो जाता है। तो अरुण के पास शुरू में कितना रुपया था, अरुण के पास शुरू में कितना रुपया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देखिए, अरुण है, आहान है, ये अरुण है, ये आहान है, आहान, ठीक है, ये अरुण है, ये आहान है। उसके पास धनराशि जो था उसका रेशियो दे दिया हुआ था 9 अनुपात कितना है, 5 दे दिया हुआ है। इसमें से क्या कर रहा है, ये अपना अरुण क्या करता है, अपने हिस्से से 12 रुपये निकालता है और इसको 12 रुपया दे देता है, यानी इसमें से 12 रुपये निकलेगा, इसको 12 रुपये मिलेगा, तो इसमें से माइनस होगा, इसमें से प्लस, इसको इसमें प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो नया रेशो बन के आता है वो 4:4, जो नया रेशो आएगा वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाता है। यानी इसमें से क्या किया गया है, इसमें से 12 रुपया अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया निकाला है, तो माइनस हो गया, इसको 12 रुपया दिया है, ठीक है, कौन, अरुण, यानी तो किसको दे रहा था, आहान को देता है, तो इसको 12 रुपया मिला है, तो इसमें ऐड हो रहा है, 12 रुपया क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वही कंसेप्ट लगाइए, क्रॉस में गुना करिए, यहाँ पर क्रॉस में गुना करिए, तो 9×3 27 हो गया, ये 20 हो गया, 20, तो 27 में से क्या 20 घटाइएगा, 27 में से 20 घटाया, तो 27 में से 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, रेशियो में 7 हो गया। 7 का मान कितना हो रहा है यहाँ पर, ये होगा, रेशियो में 7 हो गया, 7 का मान यहाँ से ले आए, फिर यहाँ पर अंतर लिखिए, दोनों को बराबर कर दीजिएगा, यहाँ पर अंतर कितना होगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्रॉस में गुना करिएगा, यहाँ पर देखिए, इसमें से यानी इसको गुना किया था, इसमें से इसको घटा रहे थे, इसमें से इसको घटा रहे थे, तो वैसे यहाँ पर करिए, 12 चौका 48, 48 में से क्या 36 घटाएंगे, -36 को घटाएंगे, 48 में से -36 को घटाइएगा, तो 48 में से पहले से आपको अंतर लेना है, माइनस पहले से कितना बढ़ते ही 36, तो इसमें एक तरह से ऐड हो जाता है, ऐड हो जाएगा तब 8 8 6 यानी ये हो गया कितना 70, 70 और 14 84 हो जाएगा, कितना 84, यहाँ पर 84 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना टोटल 84 हो, यानी 7 का मान 84, तो 1 का मान, रेशो 1 का मान कितना होगा, 7 का मान 84, तो 1 का मान कितना होगा 12, कितना होगा अनुपात 1 का मान, 1 का मान कितना 12 हो गया। तो वो किसका हिसाब पूछा हुआ था, अरुण के पास कितना पैसा था शुरू में, अरुण के पास शुरू में कितना पैसा है, तो अरुण तो यहाँ है, तो 1 का मान कितना है 12 है, तो 9 का मान 12 नमा कितना 108, यानी 108 रुपया रहा होगा अरुण के पास पहले, कितना 108 रुपया रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा पी और क्यू के वेतन का रेशो दे दिया हुआ है 4:3 दे दिया हुआ, पी और क्यू है जो वेतन का रेशो दे दिया हुआ 4:3, ठीक है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में, पी और क्यू के वर्तमान वेतन में कितना की वृद्धि 10% और 5% की वृद्धि हुई है, तो नया रेशो फिर पूछ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, नया रेशो अरुण और, सॉरी अरुण कहा रहा है, पी और क्यू का वेतन का रेशियो दे दिया हुआ था 4:3 दे दिया हुआ है, 4:3 दे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है 10% की वृद्धि हो जाता है, इसके वेतन में 10% वृद्धि होता है, इसके वेतन में 5% वृद्धि हो जाता है, तो नया रेशियो जो बन के आएगा वो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये रेशियो है थोड़ा सा, जब ये परसेंटेज वहाँ पर दे रहा है, परसेंटेज में चेंजिंग हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, इसको 100 बना दीजिएगा, इसको 100 से गुना करिएगा, तो ये हो गया 400, ये हो जाएगा 300, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए, कम हो जाके डेसिमल में ना जाए। अब इसका कितना परसेंट बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, इसका 10% निकालिएगा तो 40, तो जब 40 इसमें ऐड करिएगा तो 400 कितना 80 हो जाएगा। इसमें 5% बढ़ाया गया है, तो 300 का 5% निकालिएगा, तो इसका 10% कितना 30 हो जाएगा, तो 5% कितना होगा 15, यानी 15 इसमें बढ़ाएगा, तो 300 कितना हो गया 15 हो गया।
नया रेशो अब कितना बन गया, ये हो गया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसमें 10% बढ़ाया गया, इसमें इसका 10% बढ़ाया गया, इसका 5% बढ़ाया गया। तो जब इसमें हम 1% निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर हाँ 1% निकालेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, तो 5% कितना 15 हो जाएगा। यहाँ पर 1% निकालिएगा तो 4 हो गया, 10% निकालिएगा तो 40 हो गया। 4 10 40, फिर यहाँ पर 80 कैसे हो गया, 10% नहीं बढ़ा रहा था, तो 10% बढ़ाएगा तो 40 बढ़ेगा ना, 80 हो गया। यहाँ पर 40 बढ़े तो 400 कितना हो गया, 40 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप काट पीस आपको कर देना है, क्या कर देना है, काट देना है। फिलहाल में किससे कटने वाला है, 3 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 8 40, 5 से कटेगा, 5 6 30, 5 3 15, यही आपका क्या हो जाएगा, नया रेशो बन के आएगा। वो नया रेशो कितना 88 और 63 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं था, सिर्फ आपको परसेंटेज में चेंजिंग कर देना था। उसका 10% बढ़ रहा था, इसका 5% बढ़ रहा था, बढ़ के कितना हो गया था, तो 480 हो गया था, वो 315 हो जाएगा। अब नया रेशो निकाल दीजिए, जो कॉमन होने वाला है उसको पहले हटा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर यहाँ पर एक फर्म में पुरुष और महिला महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 दे दिया हुआ है। फर्म में पुरुष की संख्या में 80% और महिला की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने पर जो निश्चित यानी निश्चित किया गया है, ठीक है। अब फर्म के पुरुष और महिला के सदस्य का नया अनुपात, अब नया रेशो पूछ रहा है। कर एक फर्म पुरुष और महिला का रेशो पहले से दे दिया हुआ 4:5 दे दिया हुआ है, ठीक है। कितना महिला पुरुष ई मैन हो गया, ई मैन ई वुमेन का रेशो पहले इतना था। इसमें कितना वृद्धि किया, इसमें 80% वृद्धि कर देता है, इसमें 60% बढ़ोतरी कर देता है। तो इसको जब अभी परसेंटेज में वृद्धि हो रही होगा तो इसको हमेशा 100 यानी 100 से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना कर दीजिएगा। तो ये हो गया 400, ये हो गया 500। आप बढ़ाइएगा ना तब डेसिमल में नहीं जाएगा। इसका 80% बढ़ाइएगा, इसका 80% निकालिएगा, तो इसका 80% क्या कीजिएगा, 400 का 80% परसेंट है तो आपको पता होगा ना 80% बढ़ाना है। 80% का मतलब 80% यहाँ से इसको हटा देते हैं तो 8 का 32, 320 इसमें बढ़ाना है, 320 यानी 320 वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा ये 400, ये कितना हो गया 720 हो जाएगा, 720 हो गया। इसका क्या 60% बढ़ाना था, 500 का 60%, 60% निकालिएगा, 60% इससे ही कट जाता है, 2 जीरो से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो 356 से 300 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो अब नया रेशो पूछ दिया हुआ था, नया रेशो बताइए। उसका 80% बढ़ाया जाता है और इसमें महिला की संख्या में 60% बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने का जो नया संख्या आता है उसका रेशियो फिर बताना है, इससे ही कटेगा। हाँ 8 से कटेगा, 8 9 72, ये 10, तो 9:10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है लड़के और लड़कियों के समूह से यदि 12 लड़कियां समूह छोड़ती हैं, 12 को लड़के कह रहा है, जो लड़के और लड़कियों का जो समूह है उसमें से क्या करता है, 12 को लड़कियां क्या करता है समूह छोड़ती है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। पहले कुछ रहा होगा, लड़का लड़की बॉय और गर्ल रहा होगा, एक्स और वाई रहा होगा। देखो समूह में एक्स वो लड़का रहा होगा, एक्स वाई को लड़की रही होगी, ठीक है। अब इसमें क्या कर देता है, 12 को लड़की इसमें से छोड़ देता है, 12 को लड़की क्या समूह से निकल जाती है, तो जो नया रेशो हो जाता है 2:1 कितना 1 हो जाता है। इसमें से कितना गया है, 12 को निकल गया हुआ है, 12 को लड़की क्या किया है, इसमें से समूह से निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाई को रहा होगा, उसमें से 12 को निकल गया हुआ है, तो लड़का और लड़की का जो अनुपात है 2:1 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि 30 लड़के समूह छोड़ देते, इसके बाद अब इसके छोड़ने के बाद 30 को फिर लड़का क्या करता है, समूह छोड़ देता है। 30 को अब लड़का छोड़ रहा है समूह, लड़का 30 लड़का समूह छोड़ देते हैं, तो लड़कियों का लड़के से अनुपात, लड़कियों का लड़के से, लड़कियों का यहाँ पर उल्टा दे दिया वो, लड़कियों का लड़के से
लड़कियों का लड़के से अनुपात 3:1 हो जाता है। यानी ए लड़कियों का लड़कों से, ये लड़का है, ये लड़की का रेशो दे दिया हुआ है, यानी 3 यहाँ पर दे दिया हुआ, उल्टा के दे दिया हुआ घुमाने के लिए। 3 हो गया और 1 हो गया हुआ है, ठीक है। यानी दे दिया हुआ है लड़की और लड़का का रेशियो, तो हम इसको उल्टा लिए क्योंकि यहाँ पर लाइन से लिख रहा है, लड़का और लड़की का रेशियो लिख रहा है ना, दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए इसमें से क्या लड़का निकला हुआ 30 गो, क्या गो कौन निकला है, लड़का इसमें से क्या किया है, निकला हुआ है, 30 गो लड़का निकल गया हुआ है। तो जो नया रेशो बनाया था वो 1:3 बन रहा था, 1 लड़का और लड़की का रेशियो बन रहा था 1 कितना 3 आ रहा था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर दे दिया, तो इसमें लड़कों और लड़कियों की प्राइमरी संख्या क्या होगी, यानी शुरू में एक्स वाई का मान निकालना, शुरू में लड़का लड़की कितना रहा होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए, अभी यहाँ पर इसको भी छोड़िए, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर कौन निकला है, लड़का निकला है। यहाँ पर लड़के निकलने के बाद कुछ रेशियो आता है, अब क्या किया है, अब क्या किया हुआ इसमें से, अब इसमें से क्यों निकला है, लड़का 30 गो निकल गया हुआ। तो जब लड़का निकला है तो समूह में जितना पहले लड़की रहा होगा, इसके निकलने के बाद जितना समूह में पहले लड़की रहा होगा, अभी भी लड़की उतना ही होना चाहिए, उतना ही लड़की होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, लड़की का चेंजिंग हो रहा है। तो इसको बराबर कर लीजिएगा, 3 3 है तो 3 यहाँ पर, 3 से इसमें गुना करिए, तो 3 से इसमें गुना करिए तो ये हो जाएगा 6। तो आप देखिए कितना लड़का निकला है रेशियो में, 5 लड़का निकला हुआ है। यहाँ पर कितना निकला 5, यानी 5 का मान ही कितना दे दिया हुआ है 30। रेशियो में 5 नहीं लिखा, 5 का मान इतना है, 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 का मान 5 का मान 6 गुना है इसका, तब इसका 6 गुना करिएगा तो 36, यानी पहले लड़का कितना रहा होगा 36 गो रहा होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर लड़की की संख्या पहले कितना रहा होगा, इसके निकलने के बाद जो समूह में लड़का लड़की बचा हुआ है इसमें कितना रहा होगा, वहां से इसका यानी 1 का मान कितना है, इसका 6 गुना है, 1 का मान यहाँ से हम रेशियो में निकालेंगे, 1 का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यहाँ से तो ये हो गया 18, 18 गो गर्ल रहा होगा उसमें, ठीक है। ये लड़कों की संख्या आ गई, बॉय हो गए लड़कों की संख्या, ये लड़की की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लड़का शुरू में लड़का लड़की का संख्या पूछा हुआ था, तो ये 12 को निकलने के बाद उसमें समूह में बचा हुआ कितना 18 गो, आई तो इसमें से नहीं निकला हुआ था 36 गो बॉय बॉय लड़का यानी लड़का रहा होगा उसमें, और इधर 12 को निकलने के बाद ही आया हुआ है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 30 गो हो जाएगा, 30 गो गर्ल होगा, उस समूह में 30 गो गर्ल रहा होगा और 36 गो लड़का रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समूह में लड़कों लड़कियों की संख्या पूछा हुआ था कितना 36 और 30 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीन कक्षा में छात्रों का अनुपात इतना दे दिया हुआ है, तीनों कक्षा में छात्रों का रेशियो दे दिया हुआ है 2 3 5 दे दिया हुआ है। यदि प्रत्येक कक्षा में 30 छात्र बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक कक्षा में क्या करता है 30 को छात्र बढ़ा देता है, तो नया रेशियो कितना हो जाता है 4 5 7 हो जाता है, ठीक है। तो वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या, तीनों कक्षा में छात्रों का अनुपातिक मान दे दिया हुआ था 2:3:5 दे दिया हुआ, ठीक है। इसमें प्रत्येक में हम क्या करते हैं 30 छात्र बढ़ा देता है, तो रेशियो कितना हो गया 4 5 और 7 हो गया, ठीक है। प्रत्येक में देखिए गौर से देखिए रेशियो बराबर आ जा रहा है, प्रत्येक में रेशियो में 2 2 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन 2 का मान ही दे दिया हुआ था कितना 30, 2 का मान 30, तो 1 का मान कितना हो जाए, ये रेशियो में है, ठीक है। रेशियो 1 का मान कितना हो गया, 1 का मान 15 हो गया। जब 1 का मान 15 हो गया तो हमको अभी अब वो वर्तमान में अभी पूछ रहा है टोटल कितना छात्र है तीनों कक्षा में, तो यहाँ पर कितना है, टोटल कितना है यहाँ पर 7 5 12 और 4 16, 7 5 12 4 16 गो है, तो 1 का मान इतना है, तो 16 का मान कितना है इसका 16 गुना कर दीजिएगा, 16 ये हो गया कितना 16 पंचे 80, और 16 और 8 कितना 24 होगा 240, यानी उस कक्षा में फिलहाल में वर्तमान में 240 छात्रों में है, कितना है 200, तीनों कक्षा मिला के टोटल कितना स्टूडेंट है 240, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक आज हम रखते हैं, बताइए क्वेश्चन जितना हम बताए वो क्वेश्चन आपको समझ में, ये अगला टाइप आ रहा है जो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।
आज हम यहीं तक रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन बताया हुआ है, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? तो आया होगा तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर ले, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।